नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने इस बार सफलता की नई कहानी लिखती है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और सपनों को साकार करने की जिद ने प्रदेश के छात्रों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इस बार प्रदेश में बेटियों ने बाजी मारी है, यानी हर कोने से निकली है सफलता की नई मिसालें। यह नतीजे सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, बल्कि उन सपनों की उड़ान भी है जो छोटे शहरों और साधारण परिवारों से निकलकर आज बड़ी उपलब्धि बन गए हैं। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि इन टॉपर्स की सफलता का आखिर राज क्या है। उन टॉपर्स की जुबानी ही सुनते हैं उनकी कहानी। कहते हैं कि मेहनत की जाए तो कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है, और ऐसा ही कुछ अनमोल गोयल ने किया है, जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। 10वीं के छात्र हैं, जिनके 500 में से 496 नंबर आए हैं। टॉप किया है ग्वालियर को, मध्य प्रदेश में चौथा नंबर है। बेहद खुशी का माहौल है। जब मेरा पहला पेपर हुआ तो मैं थोड़ा नर्वस था, पर जैसे धीरे धीरे पेपर होते गए कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मेरे पेपर सारे अच्छे ही गए थे, थोड़े बहुत जो डाउट थे उसमें भी अच्छा गया है। अब बाकी मैंने पेपर से पहले भी अच्छी तैयारी थी, आखिर में बस रिवीजन करने पे फोकस दिया, ज्यादा नया पढ़ने पे फोकस नहीं दिया। आखिर में जब पेपर खत्म हुए तो 95 प्लस की तो आशा थी, 99 आया तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि एक टॉप आपने किया है ग्वालियर को, प्रदेश में चौथा नंबर है? ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हो गई। जो 10th में पूरे साल मेहनत करी थी, कोचिंग गया था, स्कूल गया था, इतना टाइम मैनेज करा था, उसका फल मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि पेपर बड़ा कठिन था, जो हमने पढ़ा वो आया नहीं, और अब क्या कर सकते हैं, नंबर कम आए या फेल हो गए? पेपर ऐसे कठिन नहीं था, किसी पेपर में एक आध क्वेश्चन ट्रिकी थे, तो उन क्वेश्चन को अगर थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करते तो हो जाते, और थोड़े बहुत जो गलत जाते हैं तो परसेंटेज इतना डाउन नहीं होता। आगे क्या करने की इच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट? आगे मेरा डॉक्टर बनने की इच्छा है। मैंने पीसीबी लेकर नीट की तैयारी शुरू करी है। अच्छा, आप उनके पिता हैं। अभी हमने आपको देखा कि पहले से भी भावुक नजर आ रहे हैं। गोयल साहब, बच्चे ने काफी टॉप किया है, क्या कहना चाहिए? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही बच्चे इसी स्कूल में ही पढ़े हुए और तीनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो बस बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल, चेन्नई में स्कूल में पढ़े तीनों। तो अभी अब और आगे बढ़ाना चाहते हैं वो डॉक्टर बनने की? एक बेटी मेरी बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रही है, सरकारी जॉब में है, उसकी सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। एक बेटी अभी उसके भी 97% आए थे, तो अभी नीट की तैयारी कर रही है। अभी अगला जो बेटा है वो भी नीट की तैयारी कर रहा है। अनमोल को कभी देखा कि सोशल मीडिया से? नहीं, वो मोबाइल को नहीं चलाता, केवल यूट्यूब का ही यूज करता था। हाँ, एजुकेशन के लिए करता था। और हम बहुत फ्री, मतलब उसको फ्री छोड़ दिया है हमने, मतलब वो खुद ही जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक्चुअल में वो खुद ही उसको पता है एक्चुअल में। तो बिल्कुल, माता पिता से ज्यादा शिक्षकों को भी काफी संतुष्टि मिलती है जब उनका कोई शिष्य इस तरह से मुकाम हासिल करता है। हाँ, क्यों नहीं मिलती है, सभी को खुशी होती है इस चीज के लिए तो। और हम लोगों को तो काफी खुशी है कि उसने टॉप किया हुआ है उसमें ग्वालियर जिले में, तो इसलिए। जिस तरह से माहौल बच्चों को देखने मिलता है, आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो स्कूल में बच्चे आते हैं, कई बार उनकी शिकायतें बहुत आती है कि ये पढ़ नहीं रहा, ये सब। अनमोल का करने का क्या रहा? देखिए, अनमोल का पूरा फोकस बिगिनिंग से, ये नर्सरी से हमारे पास है, और इसका जो वर्क था, इसका राइटिंग था, एवरीथिंग, तो हर रिजल्ट इसका बहुत शॉकिंग रहता था कि ऐसा टीचर्स के पास कोई कारण नहीं बनता था कि इसका एक भी मार्क कट करें। तो ये हम पहले से जानते थे कि बहुत सिंसियर बच्चा है, सीरियस है और काफी डिटरमिन्ड है अपने गोल के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। 3rd मेरिट लगी है इस बार स्कूल की, 3rd टाइम। हाँ, पिछले 2-3 साल से लगातार लग रही है। आई एम वेरी प्राउड एंड फीलिंग हैप्पी एंड कांग्रेचुलेट टू पेरेंट्स एंड माय चाइल्ड अनमोल। बिल्कुल, तो देखिए, अभी कुछ खिलाने की भी हमने कहा था कि कुछ मिष्ठान भी लेकर आएंगे अभी थोड़ी देर, लेकिन अनमोल ने जो कहा वो बहुत सुनने लायक चीज है, समझने लायक चीज है। और उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि पेपर बड़ा कठिन आया, सोशल मीडिया से दूरी रखी, लेकिन यूट्यूब चलाया, एजुकेशन लिया उसमें, और इसके साथ अब उनका डॉक्टर बनने का सपना है, जो कह रहे हैं कि वो उसको जरूर पूरा करेंगे। उनके माता पिता भी कह रहे हैं कि अनमोल उनके जो सपना है उसका पूरा करेगा। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आया और उज्जैन की ज्योति यादव ने प्रदेश में जो है 5वां स्थान प्राप्त किया क्लास संख्या में। हमारे साथ ज्योति यादव उनसे चर्चा कर ले। किस तरह का कौन सी रैंक लगी आपका और कैसे आपने? मेरे 97% बने हैं और मुझे इंग्लिश में 100% आए हैं, ज्योग्राफी में 98% आया है और मेरा स्टेट में 5th रैंक है। मैं बहुत सपोर्ट चाहिए सब चीजों के लिए फैमिली का,
और जो लोग बोलते हैं कि आर्ट्स वाला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट है कि यार सब कुछ कर सकता अगर इंसान के ऊपर खुद के अंदर डेडिकेशन और मोटिवेशन हो तो। कैसे तैयारी आपने की थी ज्योति, और इसका इसका श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूंगी। तैयारी मेरी ऐसी थी कि जितना पढ़ो उसको रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट दो। मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था, VRI से इंस्टीट्यूट, और वहां मैंने आंसर राइटिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीक में 2 बार टेस्ट दिया है। शासकीय स्कूल से आप पढ़े हैं, लोग बोलते प्राइवेट और शासकीय स्कूल में करता रहा, किस तरह? नहीं, स्कूल कुछ नहीं करता। मेन चीज है स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से भी हो, टीचर्स का सपोर्ट हो। मेरे साथ बेहिया सर थे, मेरे साथ चेतपाल सर थे, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है और बोला है कि तू कर लेगी। आपके माता पिता क्या करते हैं, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया आपको, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? मेरे पापा फार्मर है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। इवन सब्जेक्ट चूजिंग में भी उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि तू आर्ट्स ले, उन्होंने बोला था कि जो तुझे अच्छा लगे तू वो ले। तो मेरी चूजिंग आर्ट्स रही और मैंने आर्ट्स लिया। सारे बच्चे जो कला संकाय के, एक्चुअली मैं कला संकाय से हूँ, और हमारा पूरी प्लानिंग होती है बच्चों को अपन जो है जब एडमिशन देते हैं वहां से शुरुआत करते हैं। तो सारे बच्चे मेहनती हैं, और सब्जेक्ट वाइज हमारी प्लानिंग होती है कि जैसे आर्ट्स में है तो आपका भूगोल वाला अलग वो प्लान करेंगे टीचर्स, हमारे साथी लोग पूरी टीम जो है, और हिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और टाइम टू टाइम हम जो सब्जेक्ट टीचर जो रहते हैं उन टीचरों का भी हम पूरा कि भाई कहाँ कमी हो रही बच्चों से, उनसे पूछ करके कि किसी अगर सब्जेक्ट में कम हो रहा है, क्योंकि मैं क्या पूरा स्कूल का एकेडमिक पक्ष में देखता हूँ। तो बाकी अगर साइंस वाला है उधर में PCM के हैं, बायो के हैं, कॉमर्स के हैं, तो वहाँ भी सब सब्जेक्ट टीचरों से हमको पूरा हमने पूरे ईयर इक्वली पढ़ाई करी, ना एक दिन ज्यादा लोड ना एक दिन कम। बस हाँ, एग्जाम के टाइम पे हम थोड़े ज्यादा रात भर सोए नहीं थे, साइंस स्ट्रीम थी इसलिए। और हमारे टीचर्स ने मुझे काफी सपोर्ट किया, उनकी वजह से मुझे मैथ्स में फुल आए हैं 100 on 100, मुझे फिजिक्स में भी 99 आए हैं। बस दिक्कत थोड़ी 93% कम लग रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि केमिस्ट्री की कॉपी रीचेकिंग पे डाल सकूँ। उनके साथ इनकी माता जी भी है, उन्हीं सब चर्चा कर ले। आपने किस तरह से बच्ची की तैयारी करी, कितना आगे 93% के साथ बच्ची टॉपर है? सर ये पढ़ती तो शुरू से बहुत अच्छा थी, लेकिन अभी मैंने इसको मोबाइल से बिल्कुल दूर रखा था। ये मोबाइल ज्यादा चलाने लगी थी, तो मैंने कहा सरोनी मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाएगी उस वजह से। और बाकी इसने मेहनत बहुत की, दिन रात पढ़ती थी। हम इसको बोलते थे, इसकी तबीयत भी खराब रहती थी, इसको थायराइड भी है, कि इतना मत प्रेशर ले, जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी इसने बहुत और एक्सेलेंट स्कूल में बच्चों ने काफी मेहनत की, और यहीं से जो है प्रदेश में है टॉपर बच्चे निकले हैं। मैंगो जैद, स्वराज एक्सप्रेस, सुजय। खुशी राय हमारे साथ है, और खुशी राय से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की और अब वो क्या बनना चाहती। जो 12वीं क्लास है, 12वीं एग्जाम में खुशी ने 500 में से 499 जो अंक हैं वो हासिल किए हैं, और उसके माता पिता के साथ जो है काफ़ी मेहनत उसने की है। और इसके अलावा जानना चाहे खुशी है किस तरह देखती है इस रिजल्ट? मैं इस रिजल्ट को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। बहुत ही मुश्किल है। इस रिजल्ट को मैं बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ, काफी खुश हूँ मैं इन रिजल्ट्स की वजह से। आपने कई घंटे तक पढ़ाई की, कई मेहनत की, कितने घंटे तक मेहनत करते थे? मैं 8 से 10 घंटे डेली पढ़ती थी, और रिवीजन बहुत ज्यादा करती थी। उसकी वजह से ही मैंने जो स्कोर किया है मोस्ट ऑफ द वो रिवीजन की वजह से था। क्या भविष्य क्या देखती हैं आप अपना? मैं CA बनना चाहती हूँ, और CA की प्रिपरेशन भी मैंने शुरू कर दी। माता पिता कितने खुश हैं, और आपके जो परिजन? मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस रिजल्ट से, और वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और मेरे टीचर्स भी, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरे अर्पणा मैम, जसूजा सर, सब लोग बहुत खुश हैं। अब जो टर्निंग पॉइंट क्या देखती हैं आप अपनी लाइफ में? टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि मैंने अभी जैसे प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो ये एक नया फेज है मेरी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो मैं फुल फोकस है, जैसे मैंने 12th में पढ़ाई की, वैसे मैं अभी CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो रिजल्ट जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अब उन्हें दूसरा मौका मिलेगा, नई शिक्षा नीति आई है, तो उस फैसले को कैसे देखते हैं? आपके जो अनुत्तीर्ण हो गए अब उनको दोबारा भी मौका मिलेगा? हाँ, क्योंकि री एग्जाम का जब से ये न्यू टॉपिक आया है, तो आई थिंक ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो एक बार फेल हो जाते हैं, तो वो दोबारा अचीव कर सकते हैं, दोबारा पास हो सकते हैं मेहनत करके। तो काफी पॉजिटिव है, ये अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज। आने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना गोल क्लियर रखो, और जब आपका गोल क्लियर होगा ना, तो आप उस पर अच्छे से काम कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपना एम क्लियर सेट करो। अपना एम क्लियर रखिए, और
पढ़ाई जो है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है वो लगातार करते रहिए। सफलता का यही मूल मंत्र है। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ छात्राओं के साथ जिनके रिजल्ट आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की खुशी है आज आप लोगों के रिजल्ट आए। बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है सर रिजल्ट आया तो। किस कक्षा से हैं आप और कितने परसेंट? तो मैं 12th क्लास से हूँ और मेरे 91.8%। हाँ। क्या नाम है आपका? खुशी वामनकर। आप बताइए, आज रिजल्ट आ गए, कितनी खुशी है आप लोगों को पास हो चुके? बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आया है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर टफ था तो और बढ़ सकता था, बट अच्छा आया है। और भी छात्रा हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इस बार रिजल्ट अच्छा आया है और जो छात्र फेल हो गए हैं उनको भी दूसरी बार मौका मिलेगा इस बार। हाँ। आपका नाम क्या है, कितने परसेंट? मेरा नाम खुशी धाकड़ है और मेरी 92.8% है। किस सब्जेक्ट में आए हैं और कैसा लग रहा है? बायो स्ट्रीम से हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। अब दूसरा मौका भी जो फेल हो गए हैं छात्र, उनको दूसरा मौका मिलेगा, तो किस तरह देखती है इस फैसले? मतलब ठीक है, जो लोग अगर इस बार अच्छा नहीं कर पाए, अगर जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो, या फिर किसी प्रॉब्लम किसी कारणवश नहीं कर पेपर नहीं दे पाओगे कुछ भी, तो उनके लिए दूसरा पेपर देंगे, सही है। अब आगे क्या भविष्य देखते हैं आप? मेरा नीट देना है मुझे 3 मई को। मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी, बोर्ड्स के साथ दोनों को पैरेलल रखा था, तो नीट देना है, नीट की प्रिपरेशन। निश्चित तौर पर कई सपने हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आ चुका है और किस तरह देखते हैं अपना आने वाला भविष्य। क्या नाम है आप? सीमा राजपूत। किस तरह देखते हैं जो रिजल्ट आया इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा, मतलब इस बार भी लड़कियों ने ही टॉप किया है और करना भी चाहिए, मेहनत भी लड़कियां ज्यादा करती हैं। जो पढ़ने के लिए किस तरह के आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी 12वीं में कैसे तैयारी की? मैं 12th के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो अभी 3 मई को एग्जाम है। अच्छा। हाँ। तो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे? हाँ। तो कई हौसले हैं, कई उड़ाने हैं छात्राओं की, और हम सुभाष स्कूल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ की जो छात्रा है खुशी, वो उसने कॉमर्स में टॉप किया है और भी कई जो बच्चे हैं वो उनसे भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो जो है इस रिजल्ट को देखते हैं। किस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं इस बार जो रिजल्ट आया? इस बार अच्छा रिजल्ट आया है, हमारे स्कूल से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कितने परसेंट आए आपके? क्या मेरा नाम कृष्णा साटी है, मेरे 91.4% आए हैं। किस सब्जेक्ट? मैथ्स। आप किस सब्जेक्ट से हैं और कितने परसेंट? मेरा नाम अंशा साटी है, मैं PCM सब्जेक्ट लिया हूँ और मेरे 95.2% आए हैं। अब आगे क्या प्लानिंग है भविष्य? मैं साथ में JEE की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो JEE की प्रिपरेशन करूँगा और कॉलेज लूँगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस लूँगा। तो सभी बच्चे जो पास हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें इस बात की खुशी है कि जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और कई अपने अपने सपने जो हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जो है इंजीनियर बनने की, या कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये भविष्य की नींव भी है और इनका जो रिजल्ट है इसके बाद इनके आंखों में नए सपने भी हैं। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। जी, मैं रेगुलर स्कूल आया करता था तथा 3 से 4 घंटे में खुद पढ़ाई किया करता था। बाकी मैं आगे UPSC करना चाहता हूँ तथा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। हमने देखा कि आप बड़ी आर्थिक परेशानियों से जूझकर आपने पढ़ाई करी, तो आपको कैसा लगा और आने वाले टाइम में आप और आगे क्या करना चाहते हैं? पापा की मेहनत ही सबसे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए। यहाँ के स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका किस प्रकार का सहयोग मिला इस परिणाम के लिए? मेरे टीचर्स ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, स्कूल की तरफ से भी समय समय पर मोटिवेट किया जाता रहा, डायरेक्टर सर द्वारा, प्रिंसिपल सर द्वारा, सो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। मध्य
प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आज परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 12वीं क्लास से हमारे साथ मौजूद है गौरी शर्मा, जिन्हें पीसीएम में स्थान हासिल किया है और इनके साथ अभी हमारे साथ मौजूद है, ग्वालियर में भी टॉप रही है। पीसीएम में कौन सा स्थान रहा, कैसे मालूम पड़ा आपको? पीसीएम में सेकंड रैंक है। मतलब रिजल्ट देखा सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई मार्क्स जान के, फिर टीचर्स ने सबने और रिसर्च किया, बताया कि सेकंड रैंक है पूरे में। आप सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं और वही स्टडी की है, किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है? वैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, बट मेरे को पूरा सपोर्ट मेरी कोचिंग के टीचर्स का रहा है। जैसे कि आप मतलब मैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट से पढ़ी हूँ, तो मेरे सर ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। राहुल सर, जब भी मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझे डर लगता था, तो बस उनने सारे टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है। क्या सोचा था कि इस तरह से रैंक बनेगी? यस सर, मतलब स्टार्टिंग से ही यही विजन लेके चले थे कि हाँ इस बार एमपी मेरिट लाना ही है, लाना पड़ेगा, ये सोचा था। नहीं, बाकी क्या जो चूंकि एक परिवार में खुशी होती है, आपके माता पिता क्या करते हैं, क्या उनको पता कैसे लगा, क्या रहा? मेरे पिताजी पंडित हैं, वो भागवत आचार्य हैं, भागवती करते हैं, और माता जी ये रही। तो जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उन लोगों को बहुत खुशी हुई और मतलब मुझे बहुत अब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी। सिविल? हाँ, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो आप माता जी हैं इनकी, क्या नाम है आपका? कल्पना शर्मा। कल्पना जी, आपकी बेटी ने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या सोचा था? सर वो बहुत मेहनत करती थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती क्या कितनी खुशी हो रही है। काफी खुशी के आंसू देखने हैं आपने। काफी मेहनत की है। बहुत। कितने बेटे बेटी हैं? एक लड़का एक लड़की। काफी ऐसा लगता है जैसे बेटी का कहना है कि सिविल सर्विस में जाएंगी, वो उसकी तैयारी करेंगी, क्या लग रहा है? जी सर, हम उसके साथ हैं बिल्कुल पूरी तरह से। क्या चीज बताएंगे कि किस तरह से मेहनत की, आपने देखा होगा कई बार? सर बहुत मेहनत करी उसने शादी वगैरह कहीं नहीं जाती थी, वो बस कहती मम्मा इस बार रैंक आ जाए, फिर ये तो सब करना ही है, शादियों में जाना है, सब जगह बहुत मेहनत करती थी, खाना भी छोड़ देती थी पढ़ने के लिए। तो ये देखिए हमारे साथ चूंकि जो गौरी को पढ़ाने वाले टीचर भी हमारे साथ मौजूद है इस समय, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल राजपूत है। राहुल जी, जब आप कोचिंग करते हैं, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अलग से लगा कि गौरी ने कुछ किया है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। क्या है कि 11 से बच्चे मेरे यहाँ पर पढ़ रही, 2 साल मेरे यहाँ पढ़ी हुई है, तो मेनली टीचर्स को 11 में ही पता लग जाता है किस बच्चे में पोटेंशियल है, किस बच्चे में नहीं है। तो जब भी हमने इसका लास्ट 1 साल पहले 12 जब स्टार्ट कराया था, तो उससे पहले ही बता दिया था कि अपन को जो तैयारी करनी है वो केवल प्रदेश स्तर के लिए करनी है, ना कि किसी कोचिंग को देखते हुए और ना जिले को देखते हुए। अगर अपन पूरे प्रदेश को देखते हुए चलेंगे, 9 लाख बच्चों को देखते हुए चलेंगे, तब जाकर अपन वहां पर मेरिट में रैंक स्कोर कर पाएंगे। लेकिन केवल अगर क्लास को देखेंगे तो फिर कैसे काम होगा? तो पहले से विजन क्लियर था कि रैंक लेकर आने। देखिए गौरी इस समय मौजूद है, गौरी की मां मौजूद है, इनके पिताजी भागवताचार्य हैं, पंडित जी हैं, और इसके साथ इनके जो कोचिंग में साथ में पढ़ने वाले बच्चे वो भी बेहद खुश हैं, उनके शिक्षक भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि गौरी ने शुरुआत से ही काफी अच्छी मेहनत की और आगे वो सिविल सर्विस में जाने की बात कह रही है, और निश्चित तौर पर अगर बच्चे में लगन हो तो कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में 4th रैंक प्राप्त किया है, मेरे 496 आउट ऑफ 500 है, मतलब 99.2%। और मैंने इसको हासिल करने के लिए मतलब रोज 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी मैं, और मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। और जब भी मुझे कोई डाउट वगैरह रहता था तो मैं अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से पूछ लेती थी, और मुझे किसी का प्रेशर नहीं रहा कि मुझे मेरिट में आना ही आना है। तो मतलब मैंने प्रेशर होकर नहीं पढ़ा, मैंने स्टडी को एंजॉय करके पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ये विदाउट कोचिंग है, मुझे लगता था कि मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे घर का भी माहौल ऐसा नहीं है कि मुझे जाने दिया जाए ज्यादा बाहर। बाकी फोन की मदद से मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की। मैं अपने आगे क्या करना चाह रहे हैं? कुछ सोचा नहीं है अभी। कुछ तो सोचे होंगे। नहीं, अभी नहीं सोचा। टॉप करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है? मैं पहले आरसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था भगवान में जी, फिर यहाँ नवीन सरस्वती ज्ञान मंदिर, और 9th से लेकर 10th तक कभी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिहार। आज मध्य प्रदेश के 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए। इस रिजल्ट के अंतर्गत अलीराजपुर जिले का एक गौरव दिव्य मंत्री जो डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की उन्होंने,
और वह मध्य प्रदेश के 7वें नंबर रैंक पर आए। आज हम डायरेक्ट उनसे ही चर्चा करेंगे। दिव्य, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने हार्डवर्क किया था आज वो सफल हो गया है और बिल्कुल अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपना जी रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी स्टेट रैंक आ गई है, वो भी 7th। दिव्य, इस जो आपने 7वें रैंक आए हैं मध्य प्रदेश में, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगा, मेरे टीचर्स को दूंगा, जिन्होंने मुझे बिना टाइम देखे पढ़ाया, मुझे 7-7 घंटे पढ़ाया, मुझे जब चाहिए जरूरत होती थी, जब मुझे सारे डाउट्स क्लियर करे मेरे। दिव्य, आगे आप जैसे आपके जो जूनियर छात्र हैं उन्हें आप पढ़ाई के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर्स को यही बताना चाहूँगा कि जूनियर्स तुम पढ़ते रहो, जितना भी अच्छे से पढ़ सको पढ़ो। कभी भी ये मत सोचना कि तुम कम हो या किसी से कम हो। हमेशा अपने में होप रखना, कॉन्फिडेंस रखना, तुम जरूर जीत जाओगे। मैं दिव्य के बड़े भाई से बात करना चाहूंगा कि भाई साहब, कैसा लग रहा है आज दिव्य ने मध्य प्रदेश के 7वीं रैंक 12वीं क्लास में हासिल की, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? दिव्य ने स्टेट में 7th रैंक प्राप्त की है और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसने इस पोजीशन पर आने के लिए बहुत मेहनत करी थी, दिन रात, मतलब जबकि इन्होंने बहुत मेहनत करी थी और मेरे राजपुर का नाम रोशन किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये आगे खूब स्टडी करें और अपने देश का नाम रोशन करें। दिव्या, एक बार और आपसे बात करना चाहूँगा, आगे क्या पढ़ाई करेंगे, किस जगह आप जाने की कोशिश करेंगे? सर मुझे आगे मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से IIM ज्वाइन कर पाऊँ। हम दिव्य की माता जी भी हमारे पास खड़ी है। माता श्री, कैसा लग रहा है आपको? दिव्य ने आज मध्य प्रदेश के 7वीं रैंक ली है। सर बहुत खुशी हो रही है मुझे आज की इसकी मेहनत सफल हुई और एक ही ड्रीम थी इसकी कि मम्मी डिस्ट्रिक्ट में तो मैं 10th में आ गया, लेकिन मेरे को स्टेट पोजीशन मुझे 12th में बनानी है। तो आज इसने 12th में स्टेट पोजीशन बना के इस परिवार और अलीराजपुर और अपनी स्कूल सभी का नाम और जिले का सभी का नाम रोशन किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ये थी दिव्य की माता जी, इन्होंने अपने बच्चे पर गर्व महसूस किया है। स्वराज एक्सप्रेस से मनीष जोशी, अलीराजपुर। अच्छा, ये हम लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्र के होने के बावजूद भी हमारे पिताजी और माताजी ने इतना सपोर्ट किया कि हम एक्सीलेंस नंबर 1 जैसे स्कूल में पढ़ पाए और आज हम इतना मतलब 7th नंबर प्राप्त किया। इसके लिए हमारे घर में और हमें बहुत खुशी है। मतलब सुबह के टाइम 1-2 घंटे और फिर स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई की और फिर रात को 3 से 4 घंटे। क्या बनना चाहते हैं? बनने का सपना? हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से टीचर बनने का सपना है मेरा। एक टीचर्स का सपोर्ट रहा जो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कह लो, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए वो पहले ही हाईलाइट करवा देते थे, जिससे काफ़ी क्या बोलते हैं 6 घंटे हमारे घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल रहा है। तो मेरे भाई बहन भी बहुत सपोर्ट करते थे मेरे को और माता पिता भी। तो बायो स्ट्रीम लेनी है, फिर नीट क्लियर करना है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम आशीष यादव है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने स्कूल के एकमात्र शासकीय हाई स्कूल रामपुरा से की है, जो कि एक सरकारी स्कूल है और मेरी पूरे प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7वीं रैंक आई है। और जिन भाई बहनों की भी मेरे से ऊपर तथा प्रावीण्य सूची में नाम उल्लेखित है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने परिवार के सदस्यों एवं मेरे शिक्षक गणों को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और मैं आगे जाकर जेईई की तैयारी करना चाहता हूं। मैं 7 से 8 घंटे पढ़ती थी और मेरी सफलता का श्रेय मेरे स्कूल वालों, मेरे परिवारजनों और सबसे ज़्यादा मेरे जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और लगभग हमेशा उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, धनंजय सर को जाता है। और मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है और स्कूल का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरा। मैंने स्कूल में और घर में रह गए NCERT बेस्ड और बोर्ड के पैटर्न को देख के कैसा पेपर आता है उसके हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? और मैंने रोज निरंतर 9 से 10 घंटे तो पढ़ाई करता था। स्कूल में कैसे तैयारी कराई टीचरों ने? और कैसे? स्कूल में टीचरों का बहुत सहयोग रहा। टीचरों ने अच्छे गाइडेंस दी और कैसे बताया कि कैसे पेपर आता है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना होता है, कैसे स्पीड टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो टीचरों ने बहुत सहयोग दिया, खासकर मेरी रेखा मैम का, हमारी जो क्लास टीचर और प्रिंसिपल सर का बहुत सहयोग था। तो देखा आपने कैसे जुनून, लगन और लगातार मेहनत ने इन बच्चों की जो कहानी है वो हमने आपको दिखाई, किस तरह से जुनून के साथ और मेहनत के साथ ये नतीजों तक पहुंचे। और कहते हैं कि
मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, और उन्हीं हौसलों की वजह से परीक्षा से लेकर परिणाम तक का जो फासला था उसको तय किया इन बच्चों ने, इन टॉपर्स ने, और उनकी ही मेहनत की कहानी इस वक्त हमने आपको दिखाई। किस तरह से खुशियों का माहौल है इनके घर के भीतर, परिजन किस तरह से खुश है। आगे ये सिर्फ इनकी मेहनत इनके लिए नहीं थी, बल्कि उन बच्चों के लिए संदेश जो आगामी परीक्षाओं में भाग लेने वाले। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।